हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों, दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार है। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों, जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है, वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है, ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों, टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं, फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख
लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है, वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपो कॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है, और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। Audi S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी, और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है, और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी, और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मोस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये Audi S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं।
तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है।
जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों, अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों, फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। Audi S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको, वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको, ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों, उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों, जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों, जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी
और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोलें।
फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों, अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों, फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। ऑडी S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको, वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको, ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों, उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं
जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं, फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों, अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों, फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। ऑडी S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको, वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं।
बता दें आपको, ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2002 में आई थी, और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है, और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों, उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज़ की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों, जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं, और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी, और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज़ नहीं किया गया है। ये 2025 की मस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है, जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है, समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों, ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों, दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी, और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार है। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों, जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है, और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था, और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था, और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था, और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था, और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कान से सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है, और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है।
मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों, टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं, फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है
जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। ऑडी S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था
और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है, ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कान से सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन, जो जेसन स्टेथम होते हैं, फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें, जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें, जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड
फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। टीएनटी ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रेड मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। ऑडी S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मोस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और 1 टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है।
क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें जो पहली सीरीज 2002 में आई थी तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण विवरण निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली।
चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। Audi S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मोस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि YouTube पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये Audi S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार है। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों, जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों, टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं, फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग
जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपो कॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। Audi S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफुल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मोस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये Audi S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक
पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविज़न सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। Audi S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मोस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये Audi S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है।
दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं, जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें, जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है, जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं। और नियम 3, पैकेज को कभी न खोले। फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है।
जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए काम करता है। आखिरकार वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल और जैविक हथियार से जुड़ी योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोनी ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्थापित हो जाता है कि वह फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोनी फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। दोस्तों, वहीं हम ट्रांसपोर्टर 3 की बात करें, 2008 में आई थी। फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलिवी, जो कि अपहरण बेटी वैलेंटीना को मार्सिले से स्टटगार्ट और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी जो होता है कि फ्राइकोन्स ब्लेड की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम के लिए मजबूर किया था। वासिलियू द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य असहयोग, जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वैलेंटीना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वैलेंटीना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की बात करें जो 2015 में आई थी, मई 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोपोकॉर्प और चीन के फाउंडेशन फिल्म द्वारा सह निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट की घोषणा की गई थी। फिल्म का बजट 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच होना था और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, विवरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलामारे द्वारा निर्देशित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। दोस्तों वहीं अगर हम टीवी श्रृंखला की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी RTL और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। क्रिस वेंस ने जेसन स्टेथम से फ्रैंक की भूमिका संभाली और उनके साथ हंगेरियन अभिनेत्री एंड्रिया ओसवाल्ड भी शामिल हुई, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कार्ला की भूमिका निभाई, एक पूर्व खुफिया एजेंट जो अपने मिशन आयोजन करती है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रांकोइस बर्लेड फिल्म श्रृंखला से एकमात्र लौटने वाले अभिनेता होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर सिनेमैक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने उत्पादन की समस्याओं के कारण हाथ खींच लिया। TNT ने इसे उठाया और दोनों सीजन प्रसारित किया। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर 5 की बात करें तो मोस्ट वेटेड मूवी है 2025 की, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ट्रांसपोर्टर 5 एक आगामी एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में है। दोस्तों अगर बात करें तो फ्रैंक मार्टिन जो नामक ट्रांसपोर्टर को किसी व्यक्ति को ढूंढकर वापस लाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों मूवी में स्टोरी की बात करें तो फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टर के रूप में अपने जीवन पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अधूरे काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। दोस्तों फिल्म जो है 2025 में रिलीज होगा। ऑडी S8 इस फिल्म को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 एक ट्रेलर है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को किसी को खोजने का काम सौंपा गया है। ट्रांसपोर्टर 5 जो है, जिसका टीजर जो है आपको वो जेसन स्टेथम उसमें नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी द ट्रांसपोर्टर 2 2002 में आई थी और ट्रांसपोर्टर 2 2005, ट्रांसपोर्टर 3 2008 और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल 2015 में शामिल हुई थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जेसन स्टेथम की करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के बिना यह फ्रेंचाइजी काम नहीं करती। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। देखना है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम का कैसा रोल रहता है और एक्शन से भरपूर रहने वाला है ये। दोस्तों उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो आपको अगस्त के महीने में रिलीज की जाएगी, जैसा कि हमें अनसोर्स से पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन स्टेथम जो है एक बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, खासकर उनके एक्शन सीरीज के लिए। वो दोस्तों आपको एक्सपेंडेबल में भी दिखे हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन करते हैं और उन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों जेसन स्टेथम आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और ट्रांसपोर्टर 5 निश्चित रूप से आपको अच्छा बिजनेस करेगी
और जेसन स्टेथम जो है इसमें काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर 5 को अभी तक आपको रिलीज नहीं किया गया है। ये 2025 की मस्ट वेटेड एक्शन फिल्म है जिसमें जेसन स्टेथम ने ट्रांसपोर्टर फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर ट्रांसपोर्टर 5 का ट्रेलर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फ्रैंक मार्टिन जो होता है समुद्र पार एक लंबी यात्रा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये ऑडी S8 फिल्म में प्रयुक्त मुख्य है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर 5 जो है उसमें जेसन स्टेथम बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये मूवी देखना है कि ये मूवी में कैसा वो काम करते हैं। उनकी जो सारी सीरीज है मूवी की, ट्रांसपोर्टर 1, ट्रांसपोर्टर 2, ट्रांसपोर्टर 3, वो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे मैं देखा है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की आने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म है। दोस्तों दर्शकों को इसका इंतज़ार है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी के रिगार्डिंग कि मूवी कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये मूवी कब रिलीज होगी और इन मूवी में कौन से स्टार कास्ट हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर जो है 5 जो है 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टर सीरीज की बात करने वाले हैं, खासकर ट्रांसपोर्टर 5 की, जो कि 2025 की मोस्ट वेटेड मूवी है, जिसे दर्शकों को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यह एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविज़न सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम जो है पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर होता है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविज़न सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म एक रीबूट में उनकी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर जो सीरीज है वो पहला जो ट्रांसपोर्टर 2002 में आया था और इसका दूसरा सीक्वेंस 2005 में आया था और तीसरा सीक्वेंस 2008 में आया था और ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड जो है 2015 में आया था और इसका एक टीवी श्रृंखला भी है ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो 2012 से लेकर 2014 तक आया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्रैंक मार्टिन फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखला के नायक हैं। उन्हें एक भूतपूर्व विशेष बल संचालक के रूप में चित्रित किया गया है, जो लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर संचालन सहित एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ एक खोज और विनाश इकाई का टीम लीडर होता है। साथ ही कांस्य सितारा का प्राप्तकर्ता भी होता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थक जाने और निराश होने के बाद सेवा से रिटायर्ड हो जाता है और अपनी सेना की पेंशन से एक स्पष्ट रूप से वैध जीवन जीते हुए एक निजी चालक के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है। मार्टिन एक सख्त आचार संहिता के अनुसार काम करता है और अपने ग्राहकों से अपने नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इस चरित्र को फ्रेंचाइजी की विभिन्न किस्तों में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। दोस्तों टेलीविज़न श्रृंखला की अगर बात करें तो ये पता चलता है कि वह एक बच्चे के रूप में अनाथ था, एक वयस्क के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और बाद में विशेष वायु सेवा में वो स्थानांतरित हो गया। फिल्म द ट्रांसपोर्टर रीफ्यूल्ड में उनके पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटिश जासूस होते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर हम द ट्रांसपोर्टर की बात करें जो पहली सीरीज 2002 में आई थी, तो फ्रैंक मार्टिन जो जेसन स्टेथम होते हैं फ्रांस में रहने वाला एक ब्रिटिश भाड़े का ड्राइवर होता है जिसे केवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वह किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर पहुंचा देता है और इस व्यवसाय में सबसे अच्छा माना जाता है। परिवहन करते समय वह 3 नियमों का सख्ती से पालन करता है। नियम 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद यह अंतिम है। दूसरा, कोई काम नहीं और नियम तीसरा, पैकेज को कभी न खोलें।
फ्रैंक अनजाने में अपना नियम तोड़ देता है, पैकेज खोलता है और एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला को पाता है। नतीजन वो खुद को मानव तस्करी की साजिश में शामिल होता पाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें जो कि 2005 में आई थी ट्रांसपोर्टर 2 की, तो मार्टिन को फ्लोरिडा के मियामी में राजनीतिक जेफरसन बिलिंग के धनी परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा